जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया के बौद्ध समाज को हिला कर रख दिया। यह घटना है थाईलैंड के मुग्धाहान प्रांत की, जहाँ एक शांतिपूर्वक धम्म यात्रा कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। आइए इस पूरी घटना को शुरू से समझते हैं। थाईलैंड के मुग्धाहान प्रांत में, जो बैंकॉक से करीबन 600 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लाओस की सीमा के पास स्थित है, 34 भिक्षुओं और कुछ श्रद्धालुओं का एक समूह एक धार्मिक पद यात्रा पर निकला। यह कोई मामूली यात्रा नहीं थी, यह करीबन 260 किलोमीटर की धम्म यात्रा थी जो अबोन रच्चाधानी प्रांत की ओर जा रही थी। गुरुवार 2 जुलाई 2026 की सुबह भिक्षु एक कतार में सड़क किनारे पैदल चल रहे थे, अनुशासित ढंग से एक एक करके, जैसे सदियों से थाईलैंड में यह परंपरा चली आ रही है। यात्रा शुरू हुई सिर्फ आधा घंटा ही बीता था। समय था सुबह 11:55 बजे। जगह मुआंग जिले का नासिन्योंग रोड, नासिन्योंग गांव के पास। एक भिक्षु जिसका नाम फ्रा सोमपोंग बताया गया, उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने बाद में एक वीडियो में बताया कि वे दूर से आती हुई एक पिकअप ट्रक को देख रहे थे और उसी वक्त वे मन ही मन ध्यान मंत्र का जाप कर रहे थे। अचानक वह ट्रक पूरी रफ्तार से आकर उनके कतार से टकरा गई। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरे हादसा कैद हुआ। भिक्षु सड़क किनारे चल रहे हैं, कई गाड़ियां गुजर रही है और फिर अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज आती है और कतार रुक जाती है। यह फुटेज स्थानीय रेस्क्यू ग्रुप रुआम जई मुग्धाहान रेस्क्यू एसोसिएशन ने साझा किए। जांच में जो सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। ट्रक चला रहा था सिर्फ 11 साल का एक बच्चा, जो खुद विशेष आवश्यकता वाला बताया गया है। बच्चे की मां ने पुलिस को बताया कि वह अपने पारिवारिक पिकअप ट्रक को बिना उनके जानकारी को निकाल ले गया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने तुरंत 191 वाले आपातकालीन नंबर पर कॉल किया, लेकिन पुलिस समय रहते ट्रक को रोक नहीं पाए। घर से निकलने के बाद बच्चे ने करीब 12 किलोमीटर तक ट्रक चलाई। उसके बाद यह हादसा हुआ और सबसे दिल दहला देने वाली बात, बच्चे ने ट्रक के सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए थे। उसकी दादी ने वाहन को रोकने की कोशिश की, दौड़ी, चिल्लाई, लेकिन नाकाम रही। हादसे के तुरंत बाद 5 भिक्षुओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी को तुरंत मुग्धाहान अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 5 और भिक्षुओं ने दम तोड़ दिया। इस तुरंत कुल मौत का आंकड़ा पहुंचा है 10 भिक्षुओं पर। 13 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई गंभीर हालत में है। कुछ की हड्डियां टूटी, कुछ के सिर में गंभीर चोटें आई। अस्पताल ने खून की तत्काल जरूरत की अपील की है। पुलिस ने बच्चे को हिरासत में लिया, लेकिन वह सदमे में इतना डूबा था कि उससे पूछताछ नहीं की जा सकी। मुग्धाहान प्रांतीय पुलिस कमांडो मेजर जनरल फेरोज थाईपुत्रा ने बताया कि जांच में समय लगेगा, क्योंकि बच्चा अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। जांच टीम ने इसके बजाय बच्चे के अभिभावक से पूछताछ शुरू की। ट्रक को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि हादसे की असली वजह पता चल सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बच्चे पर कोई मुकदमा चलेगा या नहीं? थाई आपराधिक संहिता की धारा 73 के अनुसार 12 साल या उससे कम उम्र का बच्चा किसी भी अपराध के लिए अपराधिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उचित कल्याण उपाय के लिए भेजा जाएगा। जेल नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई जवाब। सिविल और वाणिज्यिक संहिता की धारा 429 माता पिता या अभिभावक बशर्त वे यह साबित न कर पाए कि उन्होंने बच्चे की उचित निगरानी की थी, पीड़ित को हर्जाना देने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदारी मानी जाएगी। इसके अलावा मोटर वाहक अधिनियम 1979 की धारा 56 के तहत किसी अनलाइसेंस्ड व्यक्ति को वाहन चलाने देने पर वाहन मालिक को 10,000 बॉन्ड तक का प्रशासनिक जुर्माना भी हो सकता है। वाहन के अनिवार्य बीमे से कुल 2 करोड़ बॉन्ड तक की भरपाई का प्रावधान है। हर मृत भिक्षु परिवार को 5 लाख बॉन्ड और हर घायल को 80,000 बॉन्ड के साथ पूरे इलाज का खर्च थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय की मानसिक स्वास्थ्य टीमें मुग्धाहान अस्पताल में भेजी गई, ताकि शोकाकुल परिवार घायल भिक्षुओं को और उस दृश्य के गवाहों को मानसिक स्थिति संभाली जा सके। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि यह घटना बच्चे की किसी स्थिति से ज्यादा इस बात से जुड़ी है, आखिर उसे वाहन चलाने का मौका ही क्यों मिला। समाज को यह समझना होगा कि बच्चों को, खासकर विशेष जरूरत वाले बच्चों को ऐसी स्थिति में डालने से बचाना पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। मुग्धाहान के गवर्नर वोरायन बुन्नार ने कहा कि यह घटना थाईलैंड के लिए सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सबक होना चाहिए। दोस्तों, 10 भिक्षु जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और करुणा को समर्पित कर दिया था, एक ऐसी यात्रा पर निकले थे जो शांति और धर्म का संदेश लेकर चल रही थी। वह किसी से लड़ने नहीं निकले, लेकिन एक पल की लापरवाही ने 10 निर्दोष जिंदगियों को छीन ली गई। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है। जांच अभी जारी है और न्याय की प्रक्रिया अपनी तरीके से चलेगी। यह सिर्फ एक अपील है, बच्चों को कभी भी किसी वाहन की चाबी हाथ में मत दीजिए।
चाहे परिस्थिति कोई भी हो। आइए उन 10 दिवंगत भिक्षुओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे और संकल्प ले, सड़क सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। जय भीम।